नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के बाद इस पड़ोसी देश की स्थिति खराब हो गई है। नतीजा यह हुआ है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश बर्बादी की तरफ जाने लगा है। बांग्लादेश का भारत विरोधी और पाकिस्तानी प्रेम इस मुल्क पर भारी पड़ सकता है। अगर स्थिति काबू से बाहर हुई तो यह देश भारत का एक झटका तक नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना एंट्री करने जा रही है। साल 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में कदम रखेगी। पाकिस्तानी सेना अब बांग्लादेशी सेना की ट्रेनिंग देगी। यह ट्रेनिंग फरवरी 2025 से शुरू होगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम जग उठा है। हाल ही में बांग्लादेश के कई व्यापारियों ने कहा था कि वे पाकिस्तान से सामान खरीदें। ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी थी। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान से कई चीजें खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसमें चीनी से लेकर प्याज और आलू तक शामिल है। इन चीजों को पहले बांग्लादेश भारत से खरीदता था, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार भारत से किनारा कर रही है। बात अगर चीनी की करे तो बांग्लादेश अभी तक भारत से चीनी खरीदता आया है, लेकिन अब बांग्लादेश चीनी पाकिस्तान से खरीदना चाहता है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान बड़ी मात्रा में चीनी बांग्लादेश भेज रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी में चीनी की यह खेप बांग्लादेश पहुंच जाएगी। पाकिस्तान इस 6 लाख टन चीनी दुनिया के कई देशों में निर्यात करेगा। इसमें से एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को भेजा जाएगा। वहीं अभी तक बांग्लादेश आलू और प्याज की खेप भारत से मंगवाता रहा है, लेकिन इस बार भी बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर मुड़ गया है। बता दें कि बांग्लादेश के लिए भारत प्याज और आलू का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। बांग्लादेश ट्रेड और ट्रैफिक कमीशन ने आलू और प्याज की कीमतों और आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए वैकल्पिक शर्तों का पहचान की है। बांग्लादेश ने कहा कि वह बढ़ती कीमतों के कारण नए आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहा है। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। व्यापारियों को दी जा रही धमकी। बांग्लादेश अपने ही व्यापारियों पर भारत की जगह पाकिस्तान से कारोबार करने और वहां से सामान खरीदने का दबाव बना रहा है। ऐसा न करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार हाल ही में दूसरी कार्गो शिप पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंची है। इस शिप में 1000 से ज्यादा कंटेनर है। दोस्तों, बता दे, अगर भारत चाहेगा तो बांग्लादेश को एक झटके में उसका नानी याद दिला सकता है। भारत के साथ पंगे लेना बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बात आगे बढ़ी तो बांग्लादेश भारत का एक झटका नहीं झेल पाएगा। बांग्लादेश अभी भी कई खाने पीने समेत दूसरी चीजें भारत से ही लेता है और वह भारत पर ही निर्भर है। बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। बांग्लादेश भारत से गेहूं, प्याज, लहसुन, कपास, अनाज, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, स्टील आदि चीजें खरीदता है और काफी हद तक भारत पर ही निर्भर है। वही दूसरी ओर भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और बांग्लादेश के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $16 बिलियन था। इसमें बांग्लादेश का निर्यात करीब $2 बिलियन था। अगर बांग्लादेश भारत के साथ संबंध बिगड़ता है तो उससे बहुत बड़ा व्यापारिक घाटा होगा। और यदि बात करें अगर सामान लेने पाकिस्तान से जाएगा बांग्लादेश तो उसे लाने में इतना खर्च हो जाएगा। जितनी दूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश में पहुंचने में लगेगा उतना दूरी में तो वो जितना वो माल मंगाया उससे कहीं ज्यादा माल मंगा सकता है। दोस्तों, इसी कहते हैं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना। और बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, जो कि वो भारत के साथ दुश्मनी मोड़ ले रहा है।